स्वागत है आप सभी का टारगेट फिटर यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और इसी तरह हम जो है एक और नई अपडेट के साथ आपके सामने जुड़ रहे हैं। आपको यहां पे पता है PGCIL अप्रेंटिस 2026 निकल के आ चुकी थी। इसका जो है फॉर्म फिलअप का डेट आ गया है। यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 10th प्लस ITI और डिप्लोमा, ये तीनों यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नो एग्ज़ाम आपको नहीं होगा। फ़ी ऑल कैटेगरी फ़ी फ्री है, बिल्कुल फ्री फॉर्म है और डायरेक्ट भर्ती हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का फुल स्टेप बाय स्टेप आपको हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा गुजारिश करता हूं कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, तो हम जो है यहाँ पे इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बहुत सारा और भी लिंक रहता है सोशल मीडिया का, तो आप लोग वहाँ पे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगा, उसके आपको पोस्ट की संख्या आपको देखने को मिल जाएगा कि कहाँ क्या पोस्ट है। जैसे यहाँ पे ITI इलेक्ट्रीशियन का हरियाणा में देखें तो यहाँ पे जो है 4 पोस्ट है और यहाँ पे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का देखते हैं तो 9 पोस्ट है हरियाणा में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे सीरियल नंबर 1 से लेकर के 10 तक आप यहाँ पे जो भी इस कैटेगरी में आते हैं, जिनका भी ये ट्रेड है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आगे का पेज निकल के आएगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आगे टर्म एंड कंडीशन ओके करके सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए हम आगे आपको लिए चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि यह फॉर्म जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल ये वर्जन आपको दिया गया है, एप्पल सफारी, यहाँ पे ओपेरा जो है ओपेरा वर्जन इतना में खुलेगा। और आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आप जो भी यहाँ पे ब्राउज़र यूज़ कीजिएगा जावा स्क्रिप्ट ऑन कर लीजिएगा। प्लीज़ फिल द एप्लीकेशन फॉर्म सीरियली, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। डोंट स्पेशल करेक्टर्स, ये सारा स्पेशल करेक्टर यूज नहीं करना है। प्रिंट आउट शुड बी टेकन ओनली ई पोर्टल मोड, मतलब ये आपको जो है ऐसे ही खड़े मोड में रहेगा, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। उसके बाद बोल रहा है कि चेकिंग योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जो भी आपका क्राइटेरिया है या नहीं है, कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है पहले सिलेक्शन प्रोसेस इसका जो है नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई विल द टाइम टू एवर, मतलब टेकन प्रॉब्लम, मतलब आपको जो है जैसे टाइम अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास टाइम से पहले अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि बाद में टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। इफ़ कैंडिडेट सबमिट मोर देन एप्लीकेशन, तो आपका जो है लास्ट, अगर मान लीजिए 4-5 रजिस्ट्रेशन आपने कर दिए तो लास्ट रजिस्ट्रेशन ही आपका यहाँ पे काउंट किया जाएगा, बाकी का रजिस्ट्रेशन आपका ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो यहाँ पे फ़ोटो आपका 50 KB, सिग्नेचर 30 KB का, बाकी ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लग रहा है तो 1 MB यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। बोल रहा है कैंडिडेट शुड अप्लाई 1 ट्रेड ओनली एंड यहाँ पे लोकेशन, मतलब आप जो है एक ही ट्रेड आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो करेंट लोकेशन है, अस्थाई वर्तमान पता है, उसी के एड्रेस पे आप कर सकते हैं। कैंडिडेट ऑलरेडी मतलब आप जो है कहीं भी ऑलरेडी कहीं भी आप जो है ये अप्रेंटिस कर चुके हैं या प्राइवेट में या और कोई कहीं भी कर चुके हैं, तो वो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप देंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा बिल्कुल सही दीजिएगा। सिलेक्शन विल बी ऑन मेरिट लिस्ट, जो है आपका जो है इस यहाँ पे आपको पहले ही बता दिए, नो एग्ज़ाम नो फी, यहाँ पे कोई इंटरव्यू ना ही एग्ज़ाम होने वाला है, आपका सिलेक्शन बेस्ड मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद वर्जन पॉलिसी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस सेल अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, कैंडिडेट कैन अप्लाई 1 रीजनल 1 दिस हर चूज, मतलब आप जो है एक ही रीजन आप चूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं कि आप दिल्ली भर दिए, हरियाणा भर दिए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन ये एप्लीकेंट इज एडवाइज टू रीड द नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन आप पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद अप्रेंटिस यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिस यहाँ पे कीजिएगा।
बोल रहा है कि डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो भी हैं उनके लिए NATS पोर्टल पे अपने ये पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। और बाकी का यहाँ पे जो ये आपको ITI वाला दिख रहा है, ये सारा आपको यहाँ पे NAPS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो चलिए यहाँ पे सारा डिटेल को फिल करके उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे वही चीज़ भरना है, इंटर योर NATS या NAPS पोर्टल रजिस्ट्रेशन ID। तो A करके जो एक नंबर होता है A0, तो बहुत सारा यहाँ पे नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, ये समझ जाएगा कि आपका NAPS पोर्टल यानी आप ITI के हैं। तो ITI के लिए जो भी यहाँ पे ट्रेड है वो आपके लिए निकल के आ जाएगा। तो आप अपना यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप रीजनल को पूछा जा रहा है कि आप कौन सा रीजन सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी रीजन है आपके नज़दीक या आपका अनुसार वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्टेट अप्लाई आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद और डिटेल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको आपको धीरे धीरे फिल करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ओके, तो हम जो है इसको कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये सारा ट्रेड आप सिलेक्ट कर लिए होंगे। ठीक है, आपका डिटेल सिलेक्ट कर लिए हैं। कैंडिडेट नेम यहाँ पे आप चूज कर लीजिएगा, फादर या मदर, हस्बैंड जो भी हैं वो आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे फादर आप चूज किए हैं तो फादर का नाम दीजिएगा, मदर्स का नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कैंडिडेट जेंडर दिख जाएगा, आपको डोमिसाइल स्टेट दिख जाएगा, कैटेगरी दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको मटेरियल स्टेटस चूज कर लेना है। ठीक है, तो आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो वो सारा आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे करेंट एड्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है तो आप दे दीजिएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर एक और दे दीजिएगा। यहाँ पे ये सारा चीज़ STD कोड या लैंडलाइन नंबर है तो दीजिएगा, अन्यथा ये सब छोड़ दीजिएगा। ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी को रीएंटर कर दीजिएगा, अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे ITI पहले से सिलेक्ट रहेगा। परसेंटेज आपको डालना है, तो बोल रहा है कि परसेंटेज आप जो है 0.2 अंक आप लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रेड आपका सिलेक्ट रहेगा, यहाँ से CGPA छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन कोर्स आपको पूछ रहा है तो कब से कब है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट डेट पासिंग फाइनल एग्ज़ाम जो है कब हुए था तो वो दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिवीज़न क्या है, फर्स्ट डिवीज़न। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी पूछा जा रहा है तो NCVT या SCVT है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद प्लीज़ रिटर्न कंप्लीट इंस्टीट्यूट नेम, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम लिख दीजिएगा। और इंस्टीट्यूट नेम आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है अकाउंट होल्डर के नेम, ब्रांच, अकाउंट नंबर। ठीक है, उसके बाद बैंक नेम, ब्रांच सिटी, IFSC कोड, और उसके बाद सारा डिटेल लगे ओके है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद वहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका सारा डिटेल वहाँ पे देख लीजिएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, कब से कब ने पास किया, जेंडर, ये सारा डिटेल देखने के बाद आपका यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया। तो चलिए इसको बारी बारी से अपलोड करते हैं और आपको दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देना है। तो फ़ोटो का साइज़ आपका 50 KB रहेगा। सिग्नेचर देखिए यहाँ पे अपलोड हो गया है 30 KB का। 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे व्यू करके आप देख भी सकते हैं कि क्या अपलोड किए हैं। 10th का मार्कशीट अपलोड किए हैं। ठीक है, 12 का हमको यहाँ पे बोला है कि आप एप्लीकेबल हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ दीजिए। तो 10th का मार्कशीट ओरिजिनल छोड़ देते हैं। डिप्लोमा डिग्री हम है नहीं तो ये सब को भी छोड़ देना है, जिनका है वो आपको अपलोड करना होगा। बैंक डिटेल आपको कैंसिल चेक या बैंक पासबुक है तो वो अपलोड कर दीजिए, यहाँ पे हम कर दिए हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं, और अदर कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल लगे कि ओके है तो आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका फॉर्म जो है सबमिट होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको पूरा डिटेल आपको दिखा दिए। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिए कि वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, और आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ओके, बाय।